और जो पकड़ लिए गए, उसने पतरस ने अपना काम किया जो कहा था, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, चाहे सभी छोड़ के चले जाएंगे प्रभु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। और बताओ कि उस समय सैनिकों के बीच में पहला लड़ाई कर लेना ये आसान काम नहीं था। उसको पता है कि सीधा मौत है, उसने किया भी, डरा भी। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए खड़े रहना चाहते हैं, कितने आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी नुकसान हो, चाहे कोई भी हानि, और वो हानि नहीं होगी। और यदि आप अभिषेक के साथ हो, वफादार हो प्रभु से, चर्च से, तो जहां जहां आप जाओगे वो सब एरिया आप ही का होगा। वो सब एरिया आप ही का होगा। क्यों? क्योंकि परम प्रधान की जो सामर्थ है वो आपके साथ होगी, और आप जहां जहां जाओगे वो उतनी उतनी जगह जो है वो क्या करेगा? फ्री करता जाएगा। वो हर जादू टोना, हर दुष्ट आत्माओं के अड्डे, हर गढ़ टूटता जाएगा, और जहां जहां आप जाते रहोगे वहां वहां तक लिखा वो भूमि रहने की योग्य हो जाएगी। कितने जन समझ रहे? क्यों? जब हम टॉर्च, उसका वचन हमारे लिए क्या है? दीपक है, और मार्ग के लिए उजाला है। और जब हम टॉर्च लेके जाती हैं, उजाला लेके जाती हैं, तो क्या होता है? वहां वहां से अंधेरा गायब होता जाता है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का सामर्थ है, उसका 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 हाथ है, सामर्थी हाथ है, दहनी बलवंत भुजा है जो हमारे ऊपर है। अगर हम उसके अंडर हैं, उसके हाथ के नीचे हैं, उसके हाथ की रेंज में हैं, हम जहां मर्जी चले जाएं हम, और वो रक्षा करते हैं। उसकी बलवंत भुजा जो है वो सामर्थ का प्रतीक है। तो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उन लोगों की बातों में, बहकावे में नहीं आना। मुझे आज से 5 साल पहले, नहीं ज्यादा हो गया, तो एक पास्टर आया, तो मुझे कहता कि एक ना भविष्य रखता है, चलो उसके पास चलते हैं, मिल के आते हैं। वो भविष्यवाणी करता है, वो बता देता है। मैंने कहा मुझे पता है, मेरी भविष्यवाणी बाइबल में हो चुकी है सारी, और मैं पढ़ चुका हूं उसे। और मैंने कहा मैं जहां पे हूं, मैं अपने आत्मिक पिता के पास हूं, जहां पे हूं मैं सेटिस्फाई हूं। मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे भटकने की जरूरत नहीं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने इसीलिए 40 साल भटकाया, इसीलिए। क्यों? क्योंकि उनको परख सके। उसे परखने के लिए कि तुम्हारे मन में है क्या। इसीलिए हमारी ब्लेसिंग लेट हो जाती है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर परखता है कि इसको थोड़ा सा पहले पास में फॉर्म भरे, ठीक है, अब क्या, अब भर भी दिए, नाम भी चला गया। अब बंदे ने किसी से अगर सिफारिश डलवानी है, वो भी काम हो गया। अब क्या? परमेश्वर बिल्कुल करीब लेके आ रहा है कि तू क्या कर रहा है? तू चल रहा है फेथ में। सब कुछ होना शुरू हो जाता है जल्दी जल्दी जल्दी। और फिर हम परमेश्वर के साथ होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, नाइट प्रेयर में होते हैं, जागरे होते हैं, परमेश्वर के साथ परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए होते हैं। तो परमेश्वर कहता हाँ, इसकी जितनी ब्लेसिंग बढ़ रही है, ये उतना मेरे करीब आता जा रहा है। अब बाकी काम भी तेजी से हो जाएंगे। इंटरव्यू, कॉल लेटर भी आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी आ जाएंगे,
जॉब लेटर भी आ जाएगा जब हम उसके करीब हैं। हम क्या करते हैं, हाँ काम हो ही रहा, कोई गल क्या था पास्टर जी, वो फिर वो काम सी ते तां चले गए ही ते तां चर्च नहीं आए। और अब क्या है, अब थोड़ा सा रुक गया है। क्यों रुक गया है? जब हम परमेश्वर के पास जाने से हमारे कदम जो हैं वो धीरे धीरे होती है, हमारी चाल धीरे धीरे होती है, तो वही काम भी धीरे धीरे, समझ रहे हो कि नहीं? और अगर हमारा रेगुलर परमेश्वर के साथ हमारा चाल चलन सही होगा, तेजी से होगा, तो ये हमारी स्पीड पे है कि हम कितनी जल्दी परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं, कितना टाइम पहुंचते हैं। और मुझे किसी ने पूछा, मेरी वाइफ ने कहा कि जो पतरस है उसने ऐसा क्या बोल दिया लोगों को कि 3000 लोगों के हृदय शित गए, ऐसा क्या बोल दिया? तो मैंने उसको स्टार्टिंग से मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके जाना चाहता हूं कि पतरस जो था वो यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह पतरस के साथ थे। उसने कहा मैं पानी पे चलना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। वो चल पड़ा। उसने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और सैनिक का कान किसने काटा? पतरस ने काटा, क्योंकि यीशु मसीह साथ थे और खुले थे। अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया था। और जो पकड़ लिए गए, पतरस ने अपना काम किया जो कहा था, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं, चाहे सभी छोड़ के चले जाएंगे प्रभु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। और बताओ कि उस समय सैनिकों के बीच में पहला लड़ाई कर लेना ये आसान काम नहीं था। उसको पता है कि सीधा मौत है। उसने सच कहा था, उसने किया भी, डरा भी नहीं। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए खड़े रहना चाहते हैं, कितने आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी नुकसान हो, चाहे कोई भी हानि हो, और वो हानि नहीं होगी, मैं जानता हूं। आज जब परमेश्वर का काम करने के लिए हो तो हम छुप जाते हैं। हाँ जी टाइम नहीं है जी, अच्छा जी घर जाना है। अभी देखना जैसे ही चर्च खत्म होगा लोग भागेंगे अपने अपने घरों। सब जगह ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं आपको। मगर लिखा शुरू और अंत जो है वो यीशु मसीह है। लिखा अंत तक वफादार रहे, अंत तक धीरज धरे रहे, और तो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। अब जीवन का मुकुट तभी प्राप्त होगा कि जब हमारी लाइफ में खुशी होगी, जीवन में खुशी होगी, तभी तो हम कहेंगे हाँ जी अभी जीवन का मुकुट हमारे पास है, हम खुश हैं। तो ऐसा होगा कि जब पतरस को पकड़वाया गया और यीशु मसीह वहां पे उनको पकड़ा, तो पतरस पीछे पीछे चला गया, उनको कोड़े मारे, ले गए, न्याय के लिए ले गए, तो पतरस पीछे पीछे था। उसने कहा कि ये गलीली है, क्या तू गलीली नहीं? क्या तू यीशु के साथ नहीं? मैंने तुझे देखा है। 3 बार मुकर गया वो, हाँ जाना मुकर गया वो। क्यों? मैं बताता हूं आपको। और लिखा जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो पवित्र आत्मा आग की लपटें, लिखा उनको बोलने के लिए शब्द दिए पवित्र आत्मा ने, बोलने के लिए ये बोलना है। किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। और लिखा जब लोग कह रहे थे कि इन्होंने दाख रस पिया, इसने दाख ये पिया है, ये तो नशे में है, मदिरा पी है इन्होंने, तो पतरस फिर खड़ा हो गया।
क्या उन 11 भाइयों के बीच में से पतरस खड़ा हो गया और कहने लगा और बोलने लगा। और यहां पे उसने तो इनकार कर दिया यीशु मसीह का 3 बार। और गत्समनी बाग से लेकर यीशु मसीह के पकड़वाने तक और उनके जी उठने तक, उसके बाद पेंतीकुस्त वाले दिन जब मनाया, इसमें एक डिफरेंस था। कि यीशु मसीह तब पतरस के साथ नहीं थे, वो बंधे हुए थे।